नमस्कार। मैं वसंत शावरीकर, ज्योतिषाचार्य, अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष प्रसार में आप सब दर्शकों का स्वागत करता हूं। हम लोग ज्योतिष सीख रहे हैं इस समय, और ज्योतिष सीखने के क्रम में पूर्व के वीडियो में हमने कुंडली के केंद्र और त्रिकोण भावों के बारे में जाना कि 1, 5 और 9 भाव त्रिकोण स्थान होते हैं और 1, 4, 7, 10 स्थान केंद्र स्थान कहलाते हैं। आज हम लोग कुंडली के लग्नेश के बारे में जानेंगे कि लग्नेश किसे कहते हैं। जैसा कि पूर्व में हम लोग जान चुके हैं कि इस भाव का जो भी स्वामी ग्रह होता है, यह जो भाव है ये पहला भाव है, और इस भाव का जो भी स्वामी ग्रह होगा वह लग्नेश कहलाएगा। और लग्न और लग्नेश से हम क्या देखेंगे? एक तो व्यक्ति का शारीरिक गठन देखेंगे कि व्यक्ति कैसा हो सकता है। दूसरा उसका स्वभाव देखेंगे। जैसे यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, तो 1 नंबर का अर्थ हुआ कि इस जातक का 1 नंबर का लग्न है। 1 नंबर का मतलब ये हुआ कि मेष राशि। अब इसके जो गुणधर्म हैं वो मेष राशि जैसे होंगे। अब इसकी राशि कोई और हो सकती है। कैसे? कि अगर ये नंबर समझो यहाँ नहीं लिखा हो कि यहाँ लिखा हुआ है, कहीं और लिखा हुआ है, तो यहाँ इस नंबर से मतलब नहीं है, यहाँ का नंबर चेंज हो सकता है। पर यदि 1 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मेष लग्न होगा। यदि यहाँ पे इस भाव में अगर समझो 2 नंबर लिखा हुआ है तो इसका वृषभ लग्न होगा। अगर इसमें 3 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मिथुन लग्न कहलाएगा। अगर इसमें 4 नंबर लिखा हुआ है तो इसका कर्क लग्न कहलाएगा। यदि यहाँ पे इस भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है तो इसका सिंह लग्न कहलाएगा। अगर 6 नंबर लिखा हुआ है तो कन्या लग्न कहलाएगा। अगर इस भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये तुला लग्न कहलाएगा। यदि 8 नंबर होगा तो वृश्चिक लग्न कहलाएगा। और यदि 9 नंबर यहाँ लिखा हुआ होगा तो धनु लग्न कहलाएगा। 10 नंबर होने पर मकर लग्न कहलाएगा। अगर यहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है तो कुंभ लग्न कहलाएगा। और यदि 12 नंबर यहाँ लिखा हुआ है तो मीन लग्न कहलाएगा। अब यहाँ से व्यक्ति की रंग, रूप, शारीरिक गठन आदि के बारे में जानकारी हो सकती है। जैसे अगर मेष लग्न यहाँ लिखा हुआ है तो मेष लग्न पहली राशि है, मंगल की राशि है, तो इन लोगों की हेल्थ जो है और जो हाइट है वो अच्छी रहेगी। सामान्यतः अच्छी रहेगी हाइट खराब नहीं होगी। हालांकि एक बात और बता दें हम यहाँ पे कि राशि और ग्रहों के ऊपर भी इन सब चीज़ों का असर पड़ता है, पर यहाँ सामान्य जानकारी हम लोग ले रहे हैं। तो जानेंगे कि मेष राशि अगर यहाँ लिखी हुई है या मेष लग्न यहाँ लिखा हुआ है, 1 नंबर लिखा हुआ है, तो व्यक्ति की हेल्थ हाइट हुलिया अच्छी होगी। अब हाइट अच्छी से हमारा तात्पर्य क्या है? यह भी देश काल परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि आप को किन परिस्थितियों में लंबा कहा जाएगा और किन परिस्थितियों में ठिगना कहा जाएगा। क्योंकि किन्हीं स्थानों के लोग बहुत लंबे होते हैं, वहीं पहाड़ी लोग बहुत ठिगने होते हैं। तो लंबाई का तात्पर्य ये है कि आपके जो तत्कालीन परिस्थितियों में उस जगह पे जैसे लोग होते हैं उसमें आप 19-20 छोटे बड़े हो सकते हैं। तो मेष लग्न अगर लिखा हो तो भाई व्यक्ति लंबा होगा। अगर यहाँ 2 नंबर लिखेंगे तो उससे थोड़ा सा कम, बहुत कम नहीं, लेकिन हाँ लगभग
ठीक, एक प्रोपोर्शनेट बॉडी अच्छी, मतलब एक वो रहेगा, लुक अच्छा रहेगा। अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो भी हमने देखा है कि अगर यहाँ 3 नंबर लिखा है तो व्यक्ति की हाइट अच्छी होती है। 4 नंबर में ग्रह स्थितियों के ऊपर निर्भर करता है कि कैसी ग्रह स्थितियाँ हैं, उस हिसाब से हाइट बनती है, वैसे सामान्य हाइट रहती है। 5 नंबर वाले, अगर 5 नंबर का लग्न है यहाँ पे, तो हाइट अच्छी रहती है। यह भी इन परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है कि वहाँ ग्रह कौन से बैठे हुए हैं। 6 नंबर यहाँ लिखा होने पर मध्यम हाइट होती है। अगर यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है तो भी हाइट देश काल परिस्थितियों के अनुसार सामान्य ही होती है। बहुत ठिगनी तो नहीं होती है, पर बहुत लंबी भी नहीं होती है। पर यहाँ अगर 8 नंबर लिखा हुआ है, यदि समझो वृश्चिक लग्न है, तो हमने ऐसे लोगों को लंबा देखा है। अगर लग्न में 8 नंबर लिखा हुआ है तो ये लोगों की हाइट सामान्य से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। 9 नंबर वाले भी कभी लंबे कभी सामान्य पाए जाते हैं। अगर यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है तो मकर लग्न कहलाता है, और मकर लग्न अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो हाइट अच्छी रहती है। यहाँ 11 नंबर अगर लिखा हुआ है तो कुंभ लग्न कहलाएगा, हाइट यहाँ पे भी व्यक्ति को अच्छी मिलेगी। और यदि यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है तो मीन लग्न कहलाएगा, और हाइट सामान्य से कभी कभी कम भी हमने देखी हुई है। बाकी ये इन परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि उनकी बाकी की ग्रह स्थितियाँ कैसी हैं। तो एक सामान्य सी जानकारी ली, क्योंकि किसी भी भाव के ऊपर कुछ भी कहने के पहले हमें कुंडली के 12 भावों के ऊपर और सभी ग्रहों के ऊपर दृष्टि लगानी होती है। पर एक एक चीज़ अपन देखेंगे, फिर उनको मिक्सिंग करेंगे। तो आज अपन ने जाना कि लग्न किसे कहते हैं और किस लग्न के जातक सामान्य रूप से दिखने में कैसे होते हैं। तो यह था इस पत्रिका का लग्न के बारे में विश्लेषण। यदि आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।